देन अगला नोट आ जाता है हमारे पास में एडवांस एंड एरियर सैलरी। अगला पॉइंट कौन सा आ जाता है, अगला कौन सा नोट आ जाता है, एडवांस एंड एरियर्स सैलरी। एक बात समझो, सबसे पहले दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है हमारे पास में एडवांस सैलरी और एक आ जाता है हमारे पास में अरियर्स सैलरी। तो एक आ जाता है हमारे पास में एडवांस सैलरी और एक आ जाता है हमारे पास में अरियर्स सैलरी। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि एडवांस सैलरी का मतलब क्या होता है। देखो, अगर मान लो कोई आपको सैलरी जो है वो एडवांस के अंदर मिल जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, एडवांस सैलरी बोला जाता है। तो कोई अगर हमारे को सैलरी एडवांस में मिल जाती है तो उसे एडवांस सैलरी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे दिमाग में आता है कि क्या एडवांस सैलरी जो है वो, एडवांस सैलरी जो है वो, क्या वो एडवांस सैलरी जो है वो टैक्सेबल होती है। द आंसर इज़ यस, एडवांस सैलरी जो है वो टैक्सेबल होती है। एडवांस सैलरी जो है वो टैक्सेबल होती है। हमने जो है वो क्या पढ़ा था, जो है वो ड्यू या रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो एडवांस सैलरी जो है पहले ही मिल गई है, नाम से क्लियर हो रहा है, एडवांस सैलरी पहले ही मिल गई है, तो वो जो है वो टैक्सेबल जो है वो हो जाएगी, रिसिप्ट बेसिस पर ही टैक्सेबल हो जाएगी। तो जब रिसीव्ड होगा तभी टैक्सेबल हो जाएगी, विच एवर इज अर्लियर है ना, तो रिसीव्ड बेसिस पर ही टैक्सेबल हो जाएगी। एक बात जो है वो ध्यान में रखना, अगर मान लो जो है वो ये दे रखा है कि एडवांस अगेंस्ट सैलरी या फिर जो है वो सिर्फ एडवांस दे रखा है, तो वो एडवांस सैलरी नहीं है, वो क्या है, वो जो है वो सिर्फ लोन है। एंड लोन जो है वो टैक्सेबल नहीं होता। टैक्सेबल क्या होती है, एडवांस सैलरी टैक्सेबल होती है, लोन जो है वो टैक्सेबल नहीं होता। तो बच के रहना कि बस ये जो है वो चीज़ ये ध्यान में रखना, अगर जो है वो लिखा हुआ है कि एडवांस अगेंस्ट सैलरी या सिर्फ लिखा हुआ है एडवांस, तो उसे लोन माना जाएगा, उसे जो है वो एडवांस सैलरी नहीं माना जाएगा। सिंस उसे एडवांस सैलरी नहीं माना जा रहा, उसे लोन माना जा रहा, और लोन जो है वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है, तो उसे हमें इग्नोर कर देना है अगर ऐसे वर्ड लिखे हो एडवांस अगेंस्ट सैलरी या सिर्फ एडवांस लिखा है। प्रॉपर वर्ड क्या है, एडवांस सैलरी। अगर एडवांस सैलरी प्रॉपर वर्ड लिखा है तो उसे टैक्सेबल करा जाएगा, कौन से बेसिस पर, रिसिप्ट बेसिस पर हम जो है वो क्या करेंगे, उसे टैक्सेबल करेंगे। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। एंड इफ जो है वो एडवांस जो है वो अगेंस्ट सैलरी इज गिवन और ओनली एडवांस इज गिवन, देन इट शुड बी इग्नोर्ड बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज लोन, बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज लोन। अब क्वेश्चन आ जाता है अगला पॉइंट, अरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है। मान लो कोई आपकी जो है वो पहले की जो है वो सैलरी थी जो कि डिस्प्यूट में चल रही है। मान लो कोई आपकी पहले सैलरी थी जो कि डिस्प्यूट में जो है वो चल रही है, मतलब आपका पुराना सैलरी है और वो डिस्प्यूट में चल रहा था। ऑब्वियसली आप एक बात जो है दिमाग में क्लियर रखो कि जो है वो डिस्प्यूटेबल सैलरी थी, ठीक है। अब डिस्प्यूटेबल सैलरी थी तो वो जो है वो वहाँ पर जो है वो टैक्सेबल नहीं हुआ, वो डिस्प्यूटेबल सैलरी थी तो वहाँ पर वो जो है वो टैक्सेबल नहीं हुई। बट जो अरियर्स सैलरी होगी, जिस साल के अंदर वो मिली जाएगी तो उस साल के अंदर वो हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। तो अरियर्स सैलरी जिस साल में मिलेगी उस साल में टैक्सेबल हो जाएगी। इट मीन सैलरी अंडर द डिस्प्यूट और इंक्रीज ऑफ द सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली इट इज टैक्सेबल इन द ईयर, जब वो रिसीव्ड होगी, तो जब वो रिसीव्ड होगी तो उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। एक बात और समझ के चलो, जो अरियर्स ऑफ सैलरी होता है, अरियर ऑफ सैलरी के अंदर वो भी आ जाता है, अगर मान लो कोई सैलरी हमारी रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ रही है तो वो भी जो है वो किसके अंदर कवर हो जाती है, अरियर से सैलरी के अंदर कवर हो जाती है। तो कोई भी अमाउंट जो रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ रहा है वो भी अरियर से सैलरी के अंदर कवर हो जाता है। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने जो है वो ये बताया कि अरियर्स सैलरी के अंदर जो है मतलब सैलरी जो भी डिस्प्यूट के अंदर है या फिर जो कोई भी सैलरी इंक्रीज हो जाती है रेट्रोस्पेक्टिवली, दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो अरियर्स और अरियर्स सैलरी के अंदर कवर हो जाती हैं। एंड ये जो है वो टैक्सेबल जो है वो किस साल के अंदर जो है वो जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी, जिस साल हमारे को वो पैसा मिलेगा उस साल में जो है वो टैक्सेबल कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।